अच्छा, वहां से छुट्टी भी रहेगी ना? सुनिए अभी क्या आता। तो काली माता के मंदिर गई है, वो काली बंगा गई। चलो आज टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। टॉपिक क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा। देखो मैक्सिमम मिनिमा क्या होते हैं? सर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन पहले तो अच्छे से समझ लेना इसको, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है और क्या इसका कॉन्सेप्ट रहता है। कहता है सर फंक्शन की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन आ गया, अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू a के लिए इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी और fx है, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ a। जो ये x इक्वल्स टू a के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो आप देख सकते हो सर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। ये क्या होती है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो इसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट तो वैसे क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। चेक करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बाद में करेंगे, स्टार्टिंग अपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन करना होता है, उसका डबल डेरिवेटिव करना होता है, वैल्यू पुटिंग करना, वो प्रोसेस है पूरा। वो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि पूरा क्वेश्चन किस तरीके से होता है। बस होना क्या है कि वैल्यू क्या होती है इसमें? मैक्सिमम वैल्यू। जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। वो किसी पॉइंट पे, और मिनिमम जो आंसर आए वो अपने क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू कहते हैं। जो एक्स की जो वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं, ठीक है। चलो सुनिए अभी। तो पहले तो एक आप लिखिए मैक्सिमा, लिखिए पहले हेडिंग लगाइए मैक्सिमा। मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। लिखिए मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। छोटी डेफिनेशन है, चलिए लिखिए बेटा डेफिनेशन लिखो। लिखिए मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू में एक फर्क होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज होती है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम। एक मिनट आवाज मत करो, लिखिए। लिखिए अभी मैक्सिमा लिखिए। देखिए मैक्सिमा इज दैट पॉइंट। मैं वापस नहीं बोलूंगा अभी, देखो लिख लो फटाफट, क्वेश्चन लेंथी है थोड़े से, फटाफट नोट करो। मैक्सिमा इज ए पॉइंट, मैक्सिमा इज ए पॉइंट, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखा वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ जी, अगर फंक्शन एक्स का है तो, है ना। मैक्सिमा इज ए पॉइंट वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या लिखाया सर? मैक्सिमा is a point where function attains maximum value, maximum value। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जो मैक्सिमा होता है ना वो एक पॉइंट होता है। पॉइंट बोले तो x की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है। ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या अटेन्स करे? मैक्सिमम वैल्यू अटेन्स करे। बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आपको पता लगेगा कि मैक्सिमा क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो जैसे मान लो ये फंक्शन आ गया fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। जैसे मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ सर, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, तो ये सारी x की वैल्यू चलती रहेगी। सर x की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी कब बनेगी? जब फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। जब फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा उसे क्या कहते हैं? अपने
मैक्सिमम वैल्यू, और उस पॉइंट को अपने क्या कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, हाँ उसका जो कोई ना कोई इसका डोमेन, इसकी डोमेन होगी सर, एक्स की कोई ना कोई डोमेन होगी, अपने डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना उस फंक्शन, उसके लिए अपने एक्स की वैल्यू को क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, अब सुनिए अभी सेकंड नंबर पॉइंट, मिनिमा, अच्छा अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, नीचे लिखना दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन is called maximum value। मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना उसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा किससे बोला गया है सर, वो पॉइंट जहां फंक्शन अटेन करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वही फंक्शन की क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो चैप्टर का नाम है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो जब मैक्सिमा कोई भी पॉइंट अपना अपने आप को मैक्सिमा बोलेगा तो इसे अपने क्या कहेंगे, वो पॉइंट फंक्शन में रखना पड़ेगा, जो फंक्शन पे निकल के जो आंसर आएगा उसे अपने क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। पता कैसे चलेगा सर कौन पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है, वो टेस्ट से पता लगेगा। ठीक है, दो टाइप के टेस्ट पढ़ने हैं अभी अपने को। उससे पहले मैं एक डेफिनेशन और लिखवा देता हूं पहले, मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू लिखिए। मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू में, मिनिमा इज ए पॉइंट वेयर फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू, सेम लैंग्वेज है, बस मैक्सिमम जगह मिनिमम कर लो और मैक्सिमम वैल्यू की जगह मिनिमम वैल्यू कर लो। और डेफिनेशन समझ में आ गई इसकी, मिनिमा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। हाँ, तो मिनिमा क्या होता है सर, पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, उसे अपने क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अच्छा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन के लिए वही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ये तो हो गई छोटी छोटी डेफिनेशंस। अब अपने सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि टेस्ट क्या है। ठीक है, मैं आपको एक शीट देता हूं, तो इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो भी, हाँ जी खर्चा गया पूरा। चलो भी, तो शीट में ये लिख रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, पहले आइए मैक्सिमम पे। मैक्सिमम यानी मैक्सिमा लिखा हुआ है वह बिंदु जहां किसी फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के सभी पॉइंट से अधिक हो। समझ में आया, वो पॉइंट एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रखा है इसको सिर्फ। तो क्या कह रहा है सर, वह पॉइंट किसी फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के पॉइंट से क्या हो, मैक्सिमम, उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मैक्सिमा कहते हैं। और मिनिमा किसे बोलेंगे, वह पॉइंट जहां फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के सभी पॉइंट से क्या हो, कम हो। आप ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक जो पहाड़ी की चोटी दिखा रखी है आपको, वो क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। और जहां पे आपने झरना दिखा रखा है वो क्या है, उसका लोवेस्ट पॉइंट है। यानी आसपास की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 1 देखो, आपको क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसको 0 के बराबर रख दिया। यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू आई है ना, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अभी आपको पता नहीं है कौन सा पॉइंट है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की नेचर बता रखी है सिर्फ। अच्छा बताइए कौन सा होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, साइन चार्ट से जो भी है। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम एट 0, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा एक बार, क्वेश्चन में अपने आप वर्ड समझ में आ जाएगा। और ये आपको शीट संभाल के रखनी है, अपने नोट्स में लगा लेना, जहाँ स्टडी रूम हो उसके सामने चिपका देना। इन अदर वर्ड्स इंक्रीजिंग पीक या डिक्रीजिंग वैल्यू, और ये सब है। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिखा हुआ है, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ।
ये थोड़ा सा ब्रीफ में है, रिवीजन के लिए है आपकी, ठीक है। तो इसको अपने रूम पे लगाना और घर पे ले जाना, इसको पढ़ लेना इसको जाके। अब सुनिए में, अब आइए आप एक्सरसाइज पे, और ये अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है वो इस टॉपिक से बनेगा अपना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्या कह रहा है। चलिए भी देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है 6.3, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सर फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24। क्या बोला सर, मुझे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अच्छा देखो, अगर कभी आपको क्वेश्चन में लार्ज वर्ड दिख जाए, मैक्सिमम वर्ड मिल जाए, मोस्ट एट मोस्ट मिल जाए, या लीस्ट वर्ड मिल जाए, तो मान लेना ये क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का है। किसी को बढ़ाना, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाना या लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंचाना, वो किसका टॉपिक माना जाएगा, मैक्सिमम मिनिमा का, ठीक है। क्वेश्चन देख के पहचान लेना ये कौन सा टॉपिक है, किस एक्सरसाइज का है। कह रहा सर फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24, ठीक है। अभी तो मैं क्या करता हूं, लेट करता हूं फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, और सेकंड नंबर को क्या माना मैंने, वाई। पहले नंबर को एक्स मान लिया, दूसरे नंबर को वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कहता सर सम ऑफ, कितना दिया हुआ है 24, क्या मैं कह सकता हूं एक्स प्लस वाई कितना है 24, कोई दिक्कत इसमें। आगे कह रहा है सर हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, इसके प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमम पहुंचाना है। ऐसे 2 नंबर लेके आओ जिनका एडिशन करूं तो 24 आए, मल्टीप्लीकेशन करूं तो मैक्सिमम आए, इससे बड़ा कोई आए ना मल्टीप्लीकेशन करने पे। जैसे मैंने ले लिया, सम करने पे कितना आना चाहिए 24, जैसे मैंने 20 और 4 ले लिया, 20 एंड 4 कितना होता है 24 होता है, 24 को मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, 80 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 19 एंड 5, 19 एंड 5 ऐड करेंगे तब 24, लेकिन 19 5 से क्या हो जाता है 95, तो हो गया ना प्रोडक्ट बड़ा 80 से। तो आपको ऐसे 2 नंबर लेके आने हैं, हाँ ऐसे अलग अलग देखने पड़ेंगे ना। ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से, हाँ डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपने एग्जैक्ट नंबर तक पहुंच जाएंगे। अब वो प्रोसेस क्या है वो समझना, किसको मैक्सिमाइज करना है किसको मिनिमाइज करना है, उसको फंक्शन मान लो, उसको क्या मान लो, फंक्शन। ये वर्ड मैं हर क्वेश्चन में बोलूंगा और यही लाइन आपके एग्जाम में काम आएगी। जिसको मैक्सिमाइज करना है जिसको मिनिमाइज करना है उसको क्या मान लो, फंक्शन। किसको मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, यहाँ मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है ना, किसको करना है, प्रोडक्ट को। किसको करना है, प्रोडक्ट को। तो मैंने क्या माना, हाँ लेट प्रोडक्ट, क्या मैं प्रोडक्ट का पी ले लूं, क्या मान लो इसको, एक्स इंटू वाई। बताओ कोई दिक्कत इसमें, जो वर्क होगा अब इसके साथ ही होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो इसका होगा, कुछ भी करना है इसके साथ ही करना है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन सिखा रखा है, मैंने आपको सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन सिखा रखा है, और ये आ गया 2 वेरिएबल में। तो क्या करना है, आइए एक काम करता हूं, अपने को x में डिफरेंशिएशन करने की आदत है, तो कुछ ऐसा करो कि y चला जाए, y चला जाए, x आ जाए, y चला जाए और x आ जाए। तो क्या करना होगा सर इसके लिए, आप इक्वेशन नंबर 1 को बुला लो। तो क्या लिखेंगे सर, फ्रॉम 1 y इज इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स। तो x का तो x ही रहेगा, y के बदले क्या रख दिया मैंने 24 माइनस एक्स।
बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये आपका फंक्शन आ गया, ये आपका अच्छे वाला फंक्शन आ गया, यहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है, अब प्रोसेस स्टार्ट होता है, हाँ सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है, इतना समझ में आ गया। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का। पहली बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दो, किसका कर दो, किसका कर दो, प्रोडक्ट का, जिसको मैक्सिमाइज करना है जिसको मिनिमाइज करना है। कर दिया फर्स्ट इंटू सेकंड से, क्या बनेगा, डीपी अपॉन में फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या सही किया है क्या? हाँ सर। डीपी अपॉन डीएक्स क्या बन चुका है सर? डीपी अपॉन डीएक्स बन जाएगा माइनस का 24x एंड प्लस का x। क्या बताओ, -24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x बन गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है इतना? अच्छा अब अपने निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट जहां वैल्यू बदलना स्टार्ट होती है वो पॉइंट्स। तो क्या लिखेंगे, वी फाइंड, हाँ जी ऊपर कैसे आया 724 माइनस ऊपर प्लस नहीं था क्या? कहाँ पे? इधर माइनस x पहले कुछ भी देख x को ले जाएगा y की वैल्यू निकालने के लिए 24 माइनस x हो गया। ओके क्लियर है यहाँ तक? चलो इधर लिखते हैं, आइए सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट कर दिया। इधर विशाल, इधर क्या नाम, हर्ष, सीधा एकदम अलर्ट। डीपी अपॉन में dx 24 माइनस 2x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पहले क्वेश्चन में ना बोलो, अच्छे से समझ लो, ये बेस है क्वेश्चन। मैक्सिमा और मिनिमा, हर एक लाइन हर एक वर्ड ध्यान से सुनो। अब अपने को क्या करना है, पॉइंट निकालना है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, या तो वो मैक्सिमा होगा या वो क्या होगा, मिनिमा होगा। फॉर पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा, तो यानी कि अपने को मैक्सिमा निकालनी है और मिनिमा निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा डीपी अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 0। डीपी अपॉन में dx इक्वल्स टू 0। तो आओ इसको 0 करें, आओ बच्चों 0 करें। माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 24 12। x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें? अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। चलिए अब करते हैं चेकिंग। क्या करते हैं अब? चेकिंग। अब किस बात की चेकिंग होगी वो देखना, कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हाँ वो तो देख लेंगे अपने। अब चेकिंग करेंगे कि यार सचमुच ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। देखिए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ, किसका करना है अपने को, जिसका आपने पहली बार डिफरेंशिएट किया है। तो इसको लगा लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, जिसको आपने दूसरी पहली बार डिफरेंशिएट किया ना, उसी का वापस डिफरेंशिएशन करो। और इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा बताओ क्या आएगा, सिंबल क्या होता है, d2p अपॉन में dx2 इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है इतना? यानी कि इसका जब मैंने डेरिवेटिव किया 24 का 0 -2x का -2, ठीक है। नाउ कैसे पता लगेगा, आओ पता करें। d2p अपॉन dx2 एट x इक्वल्स टू 12। बताओ वैल्यू क्या आ रही है सर? वैल्यू -2 ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। सर ये नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है? सर ये नेगेटिव आ रही है। देखो भी अगर ये नेगेटिव आए, जैसे अपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ते थे ना सर, पॉजिटिव होता था तो फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव होता था तो फंक्शन डिक्रीजिंग। सेम उसी तरीके से अगर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन, ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट क्या होगा, गलत, उल्टा बोलना है आपको। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ये पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा, अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट मिनिमा कहलाएगा। तो अपने क्या लिखेंगे, हेयर x इक्वल्स टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है। उल्टा बोलना है आपको, फिर कह रहा हूं
अगर नेगेटिव आ जाए, क्या नेगेटिव आ जाए सर, सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट के लिए अगर नेगेटिव आ जाए तो ये पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सर x की कोई भी वैल्यू हो, सेकंड डेरिवेटिव तो चेंज होएगा ही। क्यों नहीं होएगा? ये तो चलो ठीक है, लीनियर है क्वेश्चन। अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक होता क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आता? अगर ये क्यूबिक क्वेश्चन होता, ये क्यूबिक क्वेश्चन होता तो ये स्क्वेयरिंग आता। अगर ये स्क्वेयरिंग आता तो इसका फिर डेरिवेटिव करता तो यहाँ पे x आता, नहीं आता? आता। फिर देखते, ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया और वो भी नेगेटिव, तो जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नाउ 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 मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज, अब अपने निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। कुछ नहीं करना, इस x की वैल्यू को उठाओ, कहां पे रख दो? इसमें रख दो, तो आपको क्या मिलेगा? y की वैल्यू मिलेगी। नाउ मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा, सो y इज इक्वल्स टू 12, कौन से इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। मैंने x आ गया 12 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों का टोटल कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो एक 12 है तो दूसरी कितनी होगी? 12 ही होगी। अब निकाल रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, दोनों पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर की बात चल रही है ना। लिखा हुआ है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, लेट सम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो तुम, बुक तुमने खोली नहीं है तो कैसे समझ आएगा? द मैक्सिमम वैल्यू इज, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12, तो कितना आएगा बेटा? 144। लेकिन क्वेश्चन में यहीं तक पूछा गया था, आपको सिर्फ दो नंबर बताने थे, प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना था, सिर्फ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताना था। ठीक है, अगर पूछे कि सर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट भी बताओ, तो फिर आपको बताना पड़ेगा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके। तो इतने से क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो। इस क्वेश्चन में क्या करना? हाँ जी, इसी टाइप के क्वेश्चन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अपना। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? काफी खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, ये तो सिर्फ बेस है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कल परसों, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों की क्लास और उसके अगले दिन की क्लास, 3 क्लास एकदम इजी है। उसके बाद तो ऐसा होएगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा काम हो जाएगा। तो अभी है 2-3 दिन की क्लासेस, को अच्छे से बेस बना लो, बेस एकदम अच्छे से बना लो, ताकि बड़े क्वेश्चन अपना दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, उसी तरीके से आप घर जाके आराम से खाना खुना खा के मुंह हाथ धो के क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना। ठीक है, 13 किया, कोई बात नहीं, 14 कर लेना, 14 कर लेना, कोई बात नहीं, 14 कर लेना। ये आपका होमवर्क रहेगा। सेम ऐसे क्वेश्चन चलेगा, प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, जिसको मैक्सिमाइज करना है, जिसको मिनिमाइज करना है, या तो क्वेश्चन मैक्सिमाइज का होगा या क्वेश्चन मिनिमाइज का होगा, उसको फंक्शन मान लेना है। उसको क्या मान लेना है? फंक्शन मान लेना है। और फंक्शन मानने के बाद में उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। जैसे या तो x में कन्वर्ट करो या सभी को y में कन्वर्ट करो। x में कन्वर्ट करोगे तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, y में कन्वर्ट करोगे तो y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे। जिस मर्जी के रिस्पेक्ट में कर लेना, उसके अकॉर्डिंग जिसको आप फ्री कर रहे हो। यानी कि मैंने y को भेजा, x को ले आया, कौन सी इक्वेशन से? इस वाली इक्वेशन से। उसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव किया। अब अपने जब 6.2 करते थे तो उसमें जब मैंने 0 के इक्वल रखता था, उसको क्या नाम देता था? क्रिटिकल पॉइंट। क्या नाम देते थे? क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन इसमें आपको क्या बोलना है? फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए मैंने 0 के इक्वल रखा। अब ये जो पॉइंट आया ना, मेरे को बता नहीं रहा ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। बच्चे पता क्या सोचते हैं? अगर पॉइंट पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमा, अगर नेगेटिव आ गया तो मिनिमा। ये गलत है, ऐसा मत सोचना। कई बार नेगेटिव आके ये पॉइंट मैक्सिमा बन जाता है, वो छोड़ दो कि साइंस से पता नहीं लगता। जो भी आंसर आया, जो भी x की वैल्यू आई, जैसे इसमें तो एक ही आई, कई क्वेश्चन में 2 वैल्यू आई, कई क्वेश्चन 3-3 वैल्यू आती है x की, तो सबके लिए चेकिंग करनी पड़ेगी। अभी तो एक ही वैल्यू आई थी तो मैंने चेकिंग की इसकी। अब ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब, अगर मैं इस क्वेश्चन में रख दूं, इसको फंक्शन में रख दूं x की वैल्यू को, तो ये मेरे को कौन सा प्रोडक्ट देने वाला है, उसकी चेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, x की वैल्यू 12 रखने पे
मेरे को प्रोडक्ट मैक्सिमाइज मिलेगा या मिनिमम मिलेगा वो देखना पड़ेगा। मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा, तो इसके लिए मैंने चेकिंग किया। चेकिंग में क्या कहता है, जिसका आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया उसका दूसरी बार डेरिवेटिव कर दो। मैंने उसका दूसरी बार डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया। अब इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाली तो -2 ही रही। तो अब इसको देखना है, ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो जो आपने वैल्यू रखी है वो बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाता, अगर ये पॉजिटिव आ जाता वैल्यू रखने के बाद सेकंड डेरिवेटिव में, तो क्या बोलता? पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर है? लेकिन आपको पता है क्योंकि सर बात चल रही है दोनों पॉजिटिव नंबर्स की, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगी? वैल्यू कौन सी आएगी प्रोडक्ट की, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम ही आएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए। तो इसको नेगेटिव होना ही था और है भी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो y, अच्छा x की वैल्यू 12 है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू भी 12 आ गई। यहां तक मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, अगर कहे तो निकाल देना मैक्सिमम वैल्यू, नहीं तो छोड़ देना। मैंने निकाल दी मैक्सिमम वैल्यू, यानी प्रोडक्ट निकाल दिया। x की वैल्यू 12 रखी, x की वैल्यू 12, तो 12 × 12 144, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब पॉजिटिव आ जाता है तो किस तरीके से होता है वर्क, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। नेगेटिव के लिए ये काम करना होता है। जब जीरो आ जाता है तो क्या करते हैं, सब चीजें बताऊंगा। सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, चार डेरिवेटिव करने पड़ते हैं अपने को जब जीरो आ जाता है तो। ठीक है, तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। फिर कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है ये अपनी, इसकी रिविजन भूल जाओ, बाद में होने वाली है, एक ही बार होएगा ये चैप्टर, इसी को बढ़िया से कर लेना भी। ठीक है, और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे लगाएंगे, सारे एग्जांपल लगाएंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलो ये पूरे 7 दिन चलने वाला है मेरा चैप्टर, ये एक्सरसाइज पूरे 7 दिन, तब जाके खत्म होगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना।